अच्छा, इसमें एक और बात जो है, पाकिस्तान इज़ अ वाटर डेफिसिट कंट्री, तो जो है इसको किस तरह से हम कैटर फॉर करेंगे? इसमें बेटा फिर वही बात है, हम तो लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंच गए, शायद मुल्क भी इसीलिए छूट गया कि पानी की बात ना करो। अच्छा, एक तरफ आप ये कहते हैं कि वाटर डेफिसिट कंट्री है, दूसरी तरफ आप जनाब जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं, आप शुगर केन ले लें, आप बनाना ले लें, आप राइस ले लें, आप बीफ प्रोडक्शन ले लें, हाई डेल्टा वाटर क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक को आप पुश कर रहे हैं। ये एक मेरे भाई साजिश है। हम अपनी साजिश क्या है, हमारी जो गोल्ड सिल्वर हमारा जो कपास थी, जो हमें बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज देती थी, उस वाटर इलाके में हमने शुगर केन डाल दिया, कॉटन उड़ गई और शुगर केन आ गया। वो माफिया देख लें वो क्या कर रहा है। और शुगर केन इज अ वेरी हाई डेल्टा क्रॉप। इसका मतलब ये होता है कि कितने क्यूबिक मीटर पानी डाल के आप कितने किलोग्राम या कितने टन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बीफ इज द वर्स्ट इन वाटर कंजप्शन। 1 किलो बीफ को बनाने के लिए मैक्सिमम, if you compare the crops and other fruits and veggies and livestock, beef is the worst. और हमारी गवर्नमेंट जो उसको पुश कर रही है। अगेन, या तो मैं ये मुझे कहने दें कि टेक्निकल पीपल दे आर डफर्स, और या फिर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो थोड़ा सा माल लिया और जनाब बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा नेचुरल, अगर हमने मीट पैदा करना है तो बाई नेचर हम जो है वो बीफ के शौकीन नहीं है पाकिस्तानी, हम मीट के शौकीन हैं। हम अपनी रेंज लैंड्स को आबाद करके अपनी बकरियां और अपनी भेड़ें क्यों नहीं पालते? उससे आपका वाटर का भी मसला हल होगा। वेरी लेस वाटर इज यूज्ड। और मैं जो फार्म पे बकरियां रखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन बेस्ट वे इज टू डेवलप योर रेंज लैंड्स एंड देन यू रेयर योर शीप एंड गोट। तो हमें हाई वाटर डेल्टा क्रॉप से लो वाटर डेल्टा क्रॉप्स पे जाना पड़ेगा। और उसके फिर नई जो रिसर्च की डेवलपमेंट की जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, वो ये है कि हमें वाटर डेफिशिएंसी रेजिस्टेंट क्रॉप्स पे भी काम करना पड़ेगा। दुनिया बहुत आज आगे जा चुकी, हम वही 70 साल पुरानी बातें करके बैठे हुए हैं। हमारा डिलेमा ये है कि जब भी कोई नई रिजीम आती है, जब भी कोई नया डिपार्टमेंट का कोई हेड आता है, ही स्टार्ट टू री इन्वेंट द व्हील। जो चीजें चल रही हैं उसको डिमोलिश करते हैं और उसी को री इन्वेंट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज ऑल वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स वर्किंग इन पाकिस्तान। मैं यहाँ नबील एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। बायोरेमिडिएशन का एक मॉडल पीआरसी में जब डॉक्टर साहब ने आके बनाया 2008-10 रेजिम में, तो आज उसको रिवर्स कर दिया। जबकि हमें पानी को, जितना पानी हमारे सिस्टम में पोल्यूट होकर निकल रहा है, हम उसको बायोलॉजिकल मीन्स के जरिए, विदाउट री इन्वेंटिंग द व्हील, बायोलॉजिकल मीन्स के लिए उसको रीयूजेबल कर सकते हैं एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग लेवल तक जा सकता है। तो हम उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में जब वो पानी जाता है, गंदे नालों से वो निकासी करता है। हमारे हर छोटे कस्बे, टाउन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट में नाले बने हुए हैं, ड्रेनेज वाटर, वो इवेंचुअली राह में जाके गिरता है या सेम के नाले में जाकर गिरता है। अगर हम उस पानी को, जो हमारे अवेलेबिलिटी है, हम अपनी सप्लाई साइड से जो आ रहा है उस पर अभी हमारा फोकस है कि हमारे इतनी सप्लाई आ रही है, उस शॉर्टेज आ, ये रिजुविनेट कर सकता है। उससे वही पानी जब हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में जाएगा और हेल्दी पानी तक बन के जाएगा, तो हमारे डिजीज का एलिमेंट भी कम हो जाएगा, टॉक्सिसिटी का एलिमेंट भी एड्रेस हो जाएगा, लोगों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज बेहतर हो जाएंगी, हेल्थ बेहतर हो जाएंगी। तो ये तो हमें इन क्राइसिस के दिनों में हमें सोचना चाहिए कि हम हर वो टॉक्सिक चीज जो हमारे सिस्टम में जा रही है, चाहे वो पानी में टॉक्सिसिटी हम ऐड करके जा रहे हैं। अब लाहौर है, लाहौर से जो पानी रावी में जाता है, इट्स 100% टॉक्सिक वाटर। अब हडियारा जब इंडिया से पानी लेके आ रहा है, आप देखें इट्स पॉइजन विच इज गोइंग ओवर देयर। जब वही पानी हमारे दरिया में एंटर होके जा रहा है, तो क्या वो नीचे बीमारियां नहीं लेके जा रहा? क्या वो हमारे एक्वाफर को पोल्यूट नहीं कर रहा? तो खुदा के लिए इन एंडेमिक्स में हमें देखना चाहिए कि हमें हर वो चीज जो हमारे सिस्टम को पोल्यूट करती है, उससे अपने आप को महफूज करना है। अब डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कर रहे थे इसके ऊपर कि मैं आपको बताऊं कि पेस्टिसाइड जो हैं, अब सिट्रस के ऊपर आती थी मक्खी और एफिड अटैक करता था, और उसके ऊपर किनों के ऊपर एक रिंग बनता था जिससे फ्रूट की क्वालिटी भी डैमेज हो जाती थी। हमने उसको न्यूट्रिशनल वे से एड्रेस करके तो रिजॉल्व करने की कोशिश की और वो एड्रेस हुआ है।
एड्रेस हुआ है। अब जो लोग पेस्टिसाइड के 3 स्प्रे कर रहे थे, 3 की बजाय हाफ डोज अगर डल जाती है और साथ में न्यूट्रिएंट्स कॉम्बिनेशन आ जाता है और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के भी कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, तो क्यों नहीं चीजें एड्रेस हो सकती? तो हम टॉक्सिसिटी को तो खुद अपने जो रोक सकते हैं होम ग्रोन सॉल्यूशन से। यहाँ मैं एक और ऐड कर दूं आपको, एक और ऐड कर दूं, खैर ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। वर्केबिलिटी की बात होती है, जो चीजें अवेलेबल हैं हम उनको यूज करके हम उस तरफ बड़े आराम से जा सकते हैं। हमारे इंडिजिनस प्लांट्स ऐसे हैं, उनसे हम अपने हर्बिसाइड बना सकते हैं। सिर्फ नीम की मैं आपको भी मिसाल दे देता हूँ। नीम ऑयल जो है ह्यूमन हेल्थ से लेके एनिमल हेल्थ से लेके प्लांट हेल्थ तक, इट्स अ मिरेकुलस प्लांट। इससे बेहतरीन पेस्टिसाइड हमारा अक है, हमारा ततूरा है, ये सारी जो हमारा लहसुन, हमारा प्याज, इवन वी कैन मेक दोस थिंग्स। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे न्यूट्रिशन की आसिफ ने बात की, हम अपने फार्मर्स को साथ लेके चल रहे हैं। मुझे अदारों का नहीं पता। मैं अभी आज एक खबर देने लगा हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक प्रोफेसर आए थे, एसोसिएट प्रोफेसर न्यू हैम्पशायर से, अदनान। उसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो तो मेरे दिल को लगा, और हुआ ये कि हमारे जिम्मेदार बड़े सियाने हैं, वो प्रोडक्ट लेके आ गए विच इज हैविंग कैल्शियम, विच इज हैविंग सिलिकॉन, विच इज हैविंग पोटेशियम इन इट। अगर हम उनको यूज करेंगे तो हमारा प्लांट जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा एंड वी कैन फाइट बैक। हमारे इंसेक्ट्स जो हैं, अच्छा, इकोसिस्टम को बर्बाद करके मोनोक्रॉपिंग करके इसका यही हाल होता है। कल ही मैं एक अपने दोस्त को बता रहा था, मैंने कहा तुमने कद्दू लगाए हैं ना, तो अगर तुम्हें कोई कीड़ा नजर आए, जब वो लार्वा स्टेज पे आए, तो वहां थोड़े से दाने खिला दो, चिड़ियां आएंगी, वो खुद ही सारा कुछ चुक के चली जाएंगी। तो वी हैव टू लुक इनटू द सस्टेनेबल इकोसिस्टम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं जी दीमक लग गई। दीमक क्यों लगती है? फंगस आती है तो दीमक उसको खाने आती है। तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब किया और हम सारे इंसान पूरी दुनिया का पछता रहे हैं। वी हैव टू गो बैक टू द इकोसिस्टम। मुझे कहने दें, 1857 से पहले मेरा इंडिया का, जो पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा था, सस्टेनेबल सिस्टम था। हमारे इन्वेडर्स ने उसको जबरदस्ती कमर्शियलाइज किया और हम कहीं के नहीं रहे।